ईद पर शीर खुरमा खाना तो सबको ही पसंद है और ये हमारी रवायत का हिस्सा भी है। तो कैसे बेस्ट रेसिपी तैयार करनी है जिसका जायका भी बहुत अच्छा हो और कम टाइम में हम तैयार कर सकें ताकि ईद का दिन हम अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो कर देना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक छुहारे लिए हैं यानी ड्राई डेट्स। 4 अदद छुहारे हैं, उसमें मैंने आधा कप गर्म दूध का शामिल कर दिया है। अगर तो आपने ईद की सुबह बनाना है तो आप रात को ये प्रोसेस कर लें, वरना अगर जल्दी बनाना है उसी वक्त तो फिर आपने ये करना है कि 2 से 3 मिनट के लिए छुहारों को दूध में बॉईल कर लेना है। इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा दूध में। बाकी ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बादाम लिए हैं, नारियल, पिस्ता और किशमिश है। इसमें अब मैं गर्म पानी शामिल कर दूँगी। एक तो इससे ये अच्छे से वॉश हो जाएंगे, सारा इस पे जो मैल वगैरह है वो भी उतर जाएगा और दूसरे ये कि इसका छिलका उतार लेंगे हम बादाम का और आसानी से हम इसको फिर बाद में काट सकते हैं। ये देखिए ये सब चीज़ें मैंने अब धो ली हैं और पिस्ते और बादाम को मैंने छिलका उतार के इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। किशमिश और नारियल भी साफ़ हो गया है और ये छुहारे हैं जो मैंने दूध में भिगोए थे और इसको मैंने अब गुठली निकाल के इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया बारीक सा। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया। अब हम मेकिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले पैन को चूल्हे पर रखकर 1 टेबलस्पून देसी घी का शामिल कर दिया और इसमें ये बारीक सेवइयाँ हैं। इसको मैंने आधी प्याली सेवइयों को बारीक बारीक तोड़ लिया है। अच्छा, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है वरना ये दूध में फिर बहुत अजीब सी लगती हैं खाते हुए, वो चम्मच में से स्लिप हो रही होती हैं। तो हमने इसको इसी तरह से बारीक बारीक चूरा कर लेना है। अब इसको हल्की आंच पे हम फ्राई कर लेंगे। इतनी देर तक हमने इसको भूनना है कि इसमें से अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लगे, लेकिन ये जलनी नहीं चाहिए। जलेंगी तो फिर सारा इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए सेवइयों को। तो अब इसमें जो किशमिश मैंने धो के रखी थी वो शामिल कर दूँगी। किशमिश को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इतनी फ्राई करेंगे, मतलब इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये किशमिश जो है थोड़ी सी फूल जाएगी। तो ये देखिए एक ही प्रोसेस में हम सब चीज़ें कर लेंगे, बार बार हमें निकालने और डालने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। तो इस तरह भी बहुत अच्छा क्रीमी शीर खुरमा तैयार होगा हमारा और टाइम की भी बचत होगी हमारी। तो ये देखें किशमिश फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं 1 लीटर जो दूध है वो शामिल कर दूँगी। फुल फैट मिल्क है। दूध शामिल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सेवइयाँ अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएँ। अब इसमें 2 अदद छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची खोल के वो शामिल कर दिया मैंने। और बाकी चीज़ें देखिए ये छुहारे हैं जो दूध के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी जिस दूध में मैंने इनको भिगो के रखा था और काट लिए थे। बादाम, पिस्ते और जो नारियल हैं काटे हुए वो भी शामिल कर लेंगे। थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट बचा लेंगे ताकि हम उसको गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकें। चीनी इसमें मैंने 7 टेबलस्पून आधा प्याली शामिल की है, यानी अगर टेबलस्पून में देखें तो 7 टेबलस्पून है। तो ये भी शामिल करके हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है यहाँ तक कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम चूल्हे को थोड़ा-सा हम हल्का कर लेंगे। इतना हम रखेंगे इसकी आँच को कि दूध हमारा सिमर करता रहे, यानी उबल के ये बाहर की तरफ नहीं आए, बस हल्का-हल्का देखें जैसे इसमें बबल्स आ रहे हैं, इस तरह से ये सिमर करता रहे। तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आँच पे पकाना है ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखें खीर हमारी जो है वो गाढ़ी होने शुरू हो गई है। बहुत अच्छा से इसका क्रीमी और ये टेक्सचर आ गया है। तो अब ये हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और शीर खुरमे को हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत अच्छा हमारा रिच और क्रीमी शीर खुरमा तैयार हुआ है और टेस्टी बहुत है। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है। तो ये देखें डिश आउट कर लिया है मैंने। अब इसको गार्निश कर लेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से बचाए थे उससे, ताकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगे। शीर खुरमे को हम गरम और ठंडा दोनों तरह से हम सर्व कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।